तो गाइस क्या होगा अगर हम इंसान और एआई के बीच में अगर हम लोग कंपटीशन करें, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा, इंसान जीतेगा या फिर एआई जीतेगा? तो गाइस मैंने यहाँ पर लगाया दो स्कोर बोर्ड, एक तरफ दोस्तों एआई का और एक तरफ है दोस्तों इंसान का, और देखते हैं दोस्तों किसको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, इंसान को या फिर एआई को। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, तो एंड तक बने रहिएगा आप लोग। तो गाइस मैं सवाल पूछने वाला हूँ गूगल का सबसे पावरफुल एआई यानी गूगल जेमिनी से। तो देखते हैं इसका जवाब जो हमारा है क्या होगा, कि ये सही बताता है झूठ बताता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आपके लिए दिखाते हैं और राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सवाल का जवाब है जो जेमिनी कैसे देता है, सही देता है गलत देता है। तो गाइस गूगल जेमिनी से पूछते हैं अपना पहला सवाल और देखते हैं दोस्तों इसमें इंसान जीतता है या फिर एआई जीतता है। देखते हैं दोस्तों अपना सवाल मैं करता हूँ शुरू और दिखाता हूँ आपके लिए ये नंबर किसको मिलेगा। तो गाइस मेरा सवाल है यहाँ पर, तो गाइस मेरा सवाल मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पर, जेमिनी से पूछ के देखता हूँ सीधा। एक बॉक्स में सिर्फ सच और झूठ लिखा होता है, अगर बॉक्स पे लिखा हो यह लाइन झूठ है तो क्या लिखा सच है? दोस्तों मैंने ये सवाल पूछा है, अब देखते हैं दोस्तों इस पे जेमिनी का जो रिएक्शन होता है क्या होता है, आपके लिए दिखाते हैं और जेमिनी का जो रिएक्शन है आपके लिए बताते हैं क्या होता है, कि नंबर है जेमिनी को मिलता है या नहीं मिलता है, और आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो गाइस मैंने अपना सवाल जो है जेमिनी में पेस्ट कर दिया है, अब इससे पूछते हैं क्या बताता है क्या नहीं बताता है। ये एक विरोधाभास पैराडॉक्स है जिसे झूठा बयान लायर पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। आइए इस कथन की जांच करें। बॉक्स पर लिखा गया कथन, ये लाइन झूठ है। स्थिति 1, मान लीजिए कि ये कथन सच है। यदि कथन सच है तो बॉक्स पर जो लिखा है वो सही होना चाहिए। बॉक्स पर लिखा है कि ये लाइन झूठ है। परिणाम, इसका मतलब है कि यह लाइन झूठ है। निष्कर्ष, यदि आप मानते हैं कि ये सच है तो ये झूठ हो जाता है। ये एक विरोधाभास है। स्थिति 2, मान लीजिए कि ये कथन झूठ है। यदि कथन झूठ है तो बॉक्स पर जो लिखा है वो गलत होना चाहिए। बॉक्स पर लिखा है कि ये लाइन झूठ है। परिणाम, यदि यह बात गलत। गाइस मैं इससे पूछ कुछ रहा हूँ, ये बता कुछ रही है यहाँ पर, और देखते हैं आगे क्या बताती है तो इसका मतलब है कि यह लाइन सच है। निष्कर्ष, यदि आप मानते हैं कि ये झूठ है तो ये सच हो जाता है। यह भी एक विरोधाभास है। अंतिम विचार, यह कथन न तो सच हो सकता है। तो गाइस मैंने इससे पूछा कुछ, इसने बताया कुछ और है, इस हिसाब से यहाँ पर ये हार चुका है दोस्तों, और इसका नंबर मिलता है इंसान को। गाइस एआई अपने डाटा को प्रोसेस करके जो अपना जो सवाल का आंसर देती है, शायद इसके पास इसका डाटा पहले से नहीं हो, तो इसीलिए गाइस इसने इसका आंसर जो है घुमा फिरा के दे रही है ताकि हमें समझ में ना आए। तो गाइस ये जो पॉइंट है वो मिलता है इंसान को। तो गाइस अब इससे पूछते हैं दूसरा सवाल और पूछते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है दोस्तों। अब मैं इससे दूसरा सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मुर्गी आई थी या उसका अंडा आया था? देखते हैं दोस्तों मैंने सवाल जो अपने यहाँ बोल दिया, अब देखते हैं ये क्या बताता है यहाँ पर। ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है और ये एक क्लासिक विरोधाभास पैराडॉक्स है। इसका सबसे सीधा और वैज्ञानिक उत्तर यह है कि अंडा एग पहले आया था। यहाँ कारण बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। 1, विकासवाद, इवोल्यूशन। लाखों साल के विकास के दौरान आज की मुर्गियों के पूर्वज एंसेस्टर्स धीरे धीरे विकसित हुए। मुर्गियों से मिलता जुलता लेकिन पूरी तरह से मुर्गी नहीं, एक पक्षी था जिसने वो पहला अंडा दिया जिसके अंदर आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली पहली मुर्गी थी। 2, जेनेटिक्स। किसी भी पक्षी के बच्चे में आनुवंशिक परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन अंडे के अंदर होता है, न कि अंडे से बाहर निकलने के बाद। इसलिए मुर्गी की प्रजाति को परिभाषित करने वाले डीएनए वाला अंडा पहले आया, जिसे किसी अन्य गैर मुर्गी पक्षी ने दिया होगा। 3, अंडे का इतिहास। अंडा मुर्गियों से बहुत पुराना है। डायनासोर भी अंडे देते थे। पक्षियों के विकसित होने से लाखों साल पहले से सरीसृप, रेप्टाइल्स और मछली अंडे देते आ रहे हैं। तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम मुर्गी का अंडा यानी एक अंडा जिसमें मुर्गी का बच्चा है की बात करते हैं, तब भी अंडा ही पहले आया। तो गाइस गूगल जेमिनी कह रहा है पहले अंडा आया था। इस हिसाब से इसने जो कहानी हमें सुनाई है उस हिसाब से ये कह रहा है कि अंडा पहले आया था। दोस्तों अगर अंडा पहले आया होता तो मुर्गी कहाँ से आ गई वो? तो गाइस ये बताना है आपको, और इसका पॉइंट हम लोग करते हैं बराबर, देखते हैं किस पे आता है किस पे नहीं आता है। तो गाइस इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कि मुर्गी आई थी या अंडा आया था, मगर दोस्तों ये जेमिनी जो बता रहा है इसके हिसाब से दोस्तों ये बता रहा है कि अंडा पहले आया था।
दोस्तों अगर हम इंसानों के हिसाब से बताया तो दोस्तों पहले मुर्गी आई हो। तो गाइस इसका पॉइंट जो आप लोग खुद डिसाइड करो और हमें बताओ कि क्या आया था पहले। दोस्तों करते हैं अपना लेवल 3 और देखते हैं दोस्तों इसमें जेमिनी हारता है या फिर इंसान हारता है, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब पूछते हैं तीसरा सवाल और देखते हैं इसका आंसर जो है क्या होता है। तो मैं पूछता हूँ, जेमिनी तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कहानी हो ही ना। ये एक बहुत ही मजेदार और अनोखी चुनौती है। एक ऐसी कहानी बनाना जिसमें कोई कहानी न हो, यानी कोई घटनाक्रम, चरित्र या प्लॉट न हो। मैं आपको अस्तित्व का सार, द एसेंस ऑफ बीइंग नामक एक कहानी सुनाता हूँ। अस्तित्व का सार, द एसेंस ऑफ बीइंग, एक विशाल अनंत रिक्त स्थान, वॉइड था। इस रिक्त स्थान में कुछ भी नहीं था, इसलिए किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। समय और स्थान जैसा कि हम जानते हैं यहाँ महत्वहीन थे, क्योंकि मापने के लिए कोई घटना ही नहीं थी। वहाँ एक हरा रंग था। ये हरा रंग कहीं से आया नहीं था, नहीं कहीं जा रहा था, वो बस था। ये कोई चीज नहीं था जिसे देखा या छुआ जा सके, ये केवल एक एहसास था, एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट। फिर उस हरे रंग के भीतर एक विचार उठा। यह विचार किसी के द्वारा सोचा नहीं। तो गाइस मैंने जेमिनी से पूछा था कि मुझे एक ऐसी कहानी बताओ जिसमें कहानी हो ही ना। तो दोस्तों इसने तो बताया है कि इसमें कहानी है। इस हिसाब से जेमिनी बता रहा है, तो इस हिसाब से ये पूरी कहानी हमें समझा रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी दोस्तों मुझे लगता है जेमिनी कुछ हार रहा है। दोबारा सुनते हैं। द्वारा सोचा नहीं गया था, यह केवल उत्पन्न हुआ। यह विचार था संतुलन। संतुलन को प्राप्त करने या बनाए रखने की कोई कोशिश नहीं की गई, ये सिर्फ मौजूद था, जैसे कि वो हरा रंग मौजूद था। ये दो विपरीत चीजों के बीच का सामंजस्य नहीं था। इस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता तो नहीं है कहानी है या नहीं, आप लोग खुद बताओगे दोस्तों। ये जेमिनी ने ये बताया है दोस्तों, ये कहानी है या नहीं है दोस्तों, आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो आज इस हिसाब से भी दोस्तों जेमिनी जो है इंसान से हटकर सोच सकता है, बट दोस्तों इंसान जैसा ये कभी भी नहीं सोच सकता जितना इंसान सोचता है। इस हिसाब से ये नहीं सोच सकता, क्योंकि दोस्तों ये अपने डाटाबेस पर काम करता है इसलिए। तो गाइस ये पॉइंट भी जाता है इंसान की ओर। अभी जेमिनी के पास एक भी पॉइंट नहीं है, यानी इंसान 3 और जेमिनी 0 पॉइंट पर है अभी तक यहाँ पर। तो देखते हैं चौथे पॉइंट पर और देखते हैं जेमिनी यहाँ जीतता है नहीं जीतता है। मुझे लगता है शायद जेमिनी यहाँ जीत सकता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चौथा पॉइंट। तो गाइस जेमिनी से पूछते हैं अपना चौथा सवाल और दोस्तों देखते हैं यहाँ जेमिनी जीतता है नहीं जीतता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं चौथा सवाल को अपने को। पूछता हूँ इससे, कोई एक ऐसा पक्षी बताओ जो उड़ता हो और उसके पंख ना हो। यह एक पहेली है। पक्षी तो उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। जिस चीज के पंख नहीं होते वो पक्षी नहीं हो सकता। हालांकि आपकी पहेली का उत्तर अंडा हो सकता है, क्योंकि 1. अंडा पक्षी से संबंधित है। 2. उड़ने की क्रिया को लेकर यह उत्तर दिया जा सकता है। तो गाइस आप लोग बताओ अंडा उड़ सकता है नहीं। गाइस मैंने उससे पूछा है यहाँ पर कोई ऐसा पक्षी बताओ जो कि उड़ता हो उसके पंख ना हो, बट दोस्तों इसने यहाँ अंडा बताया है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है इसमें जेमिनी जीता है नहीं जीता? तो गाइस मैंने जो जेमिनी से सवाल किया था और जेमिनी ने दोस्तों मुझको इसका आंसर बताया, तो उससे दोस्तों बिल्कुल भी ये मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे तो लगता तो नहीं है यहाँ जेमिनी जीता है दोस्तों, मगर यहाँ भी ये लगभग यहाँ भी हार चुका है। और इंसान 4 और जेमिनी 0, अभी तक 0 है जेमिनी पे। और देखते हैं दोस्तों 5 में अपने चैलेंज पर और देखते हैं दोस्तों यहाँ जेमिनी जीतता है नहीं जीतता है। ये काफी खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है मेरा, और देखते हैं दोस्तों। तो गाइस मेरा सवाल है यहाँ पर, अगर तुम बता दो कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो क्या यह जवाब देना हो गया? अब दोस्तों पूछते हैं दोस्तों जेमिनी से आंसर होता है क्या होता है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया पहले ही, तो सुनिए इसको। ये एक बहुत ही रोचक और दार्शनिक सवाल है। तकनीकी रूप से जब मैं कहता हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो ये एक तरह का जवाब ही है, लेकिन ये उस मुख्य सवाल का जवाब नहीं है जो आपने पूछा था। इसे इस तरह समझा जा सकता है। मूल प्रश्न, द मेन क्वेश्चन, आपने जो जानकारी मांगी थी, उदाहरण के लिए पेरिस का राजा कौन है। जब मैं कहता हूँ कि मैं जवाब नहीं दे सकता, तो यह इस प्रश्न का जवाब नहीं है। मेटा जवाब, द मेटा आंसर, मेरा यह कहना कि मैं जवाब नहीं दे सकता दरअसल मेरी क्षमता के बारे में एक जानकारी है। यह इस सवाल का जवाब है कि क्या आप इस प्रश्न का तो गाइस मुझे लगता तो नहीं है शायद जेमिनी इसमें भी दोस्तों जीता है यहाँ पर। इस हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर ये मैं उससे पूछता कुछ और ये बताता कुछ और है। इसके क्या पता है शायद नेटवर्क में दिक्कत हो रही है क्या हो रही है, बट मुझे जानकारी नहीं है इसकी।
दोस्तों मैं इससे पूछ कुछ रहा हूँ, ये बता कुछ रहा है। हर बार में दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने इससे कर लिए, 5 में दोस्तों इससे मैंने पूछा क्वेश्चन ने बताया कुछ है यहाँ पर। तो आज देखते हैं अब इसमें जेमिनी जीतता है नहीं जीतता है। दोस्तों आगे का सुना देता हूँ। उत्तर देने में सक्षम है और इसका उत्तर है नहीं। तो संक्षेप में स्थिति, क्या ये जवाब है? क्यों? मैं जवाब नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि ये आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है कि क्या मुझे वो जानकारी पता है और ये एक संचारित जानकारी है। मैं जवाब नहीं दे सकता, नहीं, क्योंकि ये इसने पूरी कहानी मुझे समझा दी है यहाँ पर, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। ये पॉइंट किसको दूं, एआई को दूं या फिर इंसान को दूं? यह उस विशिष्ट जानकारी या समाधान को प्रदान नहीं करता जो आप मूल रूप से ढूंढ रहे थे। ये दर्शाता है कि संचार कम्युनिकेशन सिर्फ सूचना देने के बारे में नहीं है, बल्कि सीमाएं, लिमिटेशन। तो गाइस इसने तो हमें पूरी कहानी समझा दी है दोस्तों, बट यहाँ पर जो हमने पूछा था उसका जवाब इसने नहीं दिया दोस्तों। तो मुझे लगता है ये पॉइंट में दोस्तों इंसान की तरफ जाता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये एआई है, ये है तो काफी ज्यादा पावरफुल, मगर इंसान की सोच से भी मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, ये एआई जो है दोस्तों यहाँ हार कर भी जीत चुका है। बट दोस्तों इसकी जो प्रोसेसिंग की क्षमता होती है वो इंसानों से कई गुना ज्यादा स्पीड से होती है। बट यहाँ जो इंसान की सोच है यहाँ पर ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ यही था आपके लिए समझाना दोस्तों, एआई और इंसान में जो फर्क है वो उसको बताना। और दोस्तों मुझे लगता नहीं है दोस्तों आने वाले समय में एआई जो है वो इंसान की जगह ले पाएगा दोस्तों। बट दोस्तों तो गाइस मुझे लगता तो नहीं है जो एआई है वो इंसान की जगह दोस्तों कभी भी आने वाले समय में कभी भी ले पाएगा। तो एआई टूल की तरह इस्तेमाल करें दोस्तों तो इंसान आने वाले समय में दोस्तों फ्यूचरिस्टिक में काफी ज्यादा ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों इंसान का दिमाग जो भी है काफी ज्यादा दोस्तों दिमाग इंसान का काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है इससे। तो गाइस बस कहना इतना ही था। और दोस्तों करते हैं शायद वीडियो खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नई किसी खुरापाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।